Hello everyone, it is continuation of the chapter issue of shares। हमारा उसके अंडर में टॉपिक चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन एक लॉन्ग टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है, कैसे उसे डील करना है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक्सेस अमाउंट को कहाँ कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हम सब सीख चुके हैं। आज जो इसमें हमने सीखना है वो सीखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही जब डिफ़ॉल्टर्स भी हों, मीन्स कि कुछ ऐसा भी हो कि कोई एक शेयर होल्डर अमाउंट नहीं भी दे पा रहा, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये टॉपिक आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके बोर्ड में 8 मार्क्स के आते हैं, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन विद डिफ़ॉल्टर्स, फिर उन्हें फोरफिट किया जाता है, री इशू किया जाता है, जो आगे जा कर के आप समझेंगे। तो इसका एक बेस हम यहाँ पर आज समझ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स आप इसको समझेंगे, इसके ट्रीटमेंट को। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें कि आर लिमिटेड ऑफर्ड फॉर 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आर लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स के लिए ऑफ़र किया है। The amount was payable as follows: 2 on application, 7 on allotment and 1 on first and final call. Public applied for 1,10,000 shares. Public ने 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 60,000 ऑफर हुए थे, एप्लीकेशन आई है 1,10,000 के लिए, तो मीन्स क्वेश्चन हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। द डायरेक्टर्स रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स। डायरेक्टर्स ने 30,000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, 30,000 शेयर्स के एप्लीकांट्स को रिजेक्ट कर दिया, मीन्स इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो नेचुरली इसका सारा अमाउंट हमें वापस करना पड़ेगा। एंड मेड फुल अलॉटमेंट टू 20,000 शेयर्स। और 20,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दी गई, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं बचेगा। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग, और बाकियों को प्रोराटा अलॉटमेंट की गई। तो बेटा यहाँ पर पहले आप कैटेगरीज को समझ लीजिए, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो, जब हम समरी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफर्ड 60,000 शेयर्स है 10 वाले, अप्लाइड है 1,10,000, एप्लीकेशन का अमाउंट 2, अलॉटमेंट का 7 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 हो गया। अप्लाइड और अलॉटेड को समझिए। 30,000 नील, क्योंकि 30,000 को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया था, तो 30,000 को नील अलॉटमेंट, तो इसका एक्सेस अमाउंट हो गया 30,000 इंटू 2 60,000, जो कि वापस करना पड़ेगा। सेकंड इसमें कहा था कि 20,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी गई, तो 20,000 को 20,000 और इसका कुछ भी एक्सेस नहीं बचा। और जो बाकी बचे, अब बाकी कितने बचे? टोटल एप्लीकेशन आई थी बेटा 1,10,000 के लिए, जिसमें से 30 और 20 50,000 शेयर्स हो गए थे, तो बाकी बचे 60,000 शेयर। 60,000 शेयर्स अलॉट किए, तो कितने किए ये भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेटा ऑफ़र किए थे 60,000 में से 20,000 आप पहले फुल अलॉटमेंट में दे चुके हैं, तो बाकी और कितने शेयर्स अलॉट करने? 40,000। तो ये कैटेगरी हमें खुद बैलेंसिंग फिगर में फाइंड आउट करनी है कि 60,000 को 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। 3 कैटेगरीज बन गई क्वेश्चन में, 30,000 को नील, 20,000 को 20,000 और 60,000 को 40,000। इसका जो एक्सेस है वो भी आप समझ लीजिए साथ के साथ। जिसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया उसका सारा पैसा वापस, जहां आप फुल अलॉटमेंट कर दें उसका कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, और जहां प्रोराटा अलॉटमेंट है 60,000 को 40,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 20,000 शेयर पर एक्सेस अमाउंट है ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो 40,000 का अमाउंट आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तब भी हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये 40,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन का जो आज हम न्यू पार्ट सीख रहे हैं वो क्या है कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मोहन हु अप्लाइड फॉर, हाईलाइटेड है ध्यान से देखो, हु अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स आउट ऑफ प्रोराटा कैटेगरी, वो भी प्रोराटा कैटेगरी में से है, कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर था मोहन, जिसने 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और वो भी वो प्रोराटा कैटेगरी में से था, वो अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दे पाया, तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये हमने सीखना है। एंट्रीज क्वेश्चन में मांगी है ओनली अप टू अलॉटमेंट।
अब इसी समरी में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये डिफ़ॉल्टर हमारे पास है मोहन। इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जैसे यहाँ हमने टेबल बनाई अप्लाइड अलॉटेड की और एक्सेस की, वैसे ही यहाँ पर बनेगी। अप्लाइड 1200, अलॉटेड कैलकुलेट हमें करने पड़ेंगे क्योंकि इसके तो अप्लाइड गिवन है, और एक्सेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसके अलॉटेड शेयर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना है। वो कैसे? अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर जो हमने ये अलॉटेड और अप्लाइड लिखा है, इसका मतलब है कि जिस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है उस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ये देखो बिलोंग कर रहा है बेटा आउट ऑफ प्रोराटा कैटेगरी। प्रोराटा कैटेगरी है ये थर्ड वाली कैटेगरी, 60,000 और 40,000। 60,000 अप्लाइड है बेटा और 40,000 है अलॉटेड। तो यहाँ पर देखिए अलॉटेड अपॉन अप्लाइड, तो अलॉटेड हो गया 40,000 और अप्लाइड हुआ 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अप्लाइड वाले गिवन थे, वो 1200 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट हो गए 800 शेयर्स, 800 के अलॉटेड शेयर। ये अलॉटेड शेयर आप एरो से देख सकते हो, हमने उठा करके ऊपर से फिट कर दिए। अप्लाइड 1200 थे और अलॉटेड जो अभी हमने कैलकुलेट किए 800, वो यहाँ ऊपर लिख दिया अलॉटेड में 800। अब इसी के बेस पर हम एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ था, अलॉटेड हुए 800, तो 400 शेयर्स पर 1200 में से जब हम 800 माइनस करेंगे तो आएगा 400। 400 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ है। 400 इंटू 2 ये हमने अमाउंट किया, 800 रुपीज़ एक्सेस हो गए। अब इस क्वेश्चन में हमारा कॉल्सिन एरियर कैसे निकलेगा? कॉल्सिन एरियर का जब आपको मीनिंग बताया गया था तो ये बताया गया था कि अलॉटमेंट का अमाउंट भी अगर नहीं मिलता तो उसे भी हम कॉल्सिन एरियर कहते हैं। तो कॉल्सिन एरियर हम अलॉटमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि अलॉटमेंट ड्यू कितने से हो रही है। ड्यू होती है हमेशा अलॉटेड शेयर के हिसाब से, यहाँ हम ओनली डिफ़ॉल्टर शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं क्योंकि कॉल्सिन एरियर निकाल रहे हैं। इस मोहन डिफ़ॉल्टर ने 1200 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको हमने शेयर्स अलॉट किए थे ओनली 800। तो 800 शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट है 7 रुपीज़ की, 800 इंटू 7 5600, ये तो टोटल इसका ड्यू अमाउंट था। और एक्सेस आप देखो ये ऊपर से एरो लेकर के मैं नीचे लाई हुई हूँ, तो 800 रुपीज़ का जो एक्सेस हमने कैलकुलेट किया था वो इसमें से माइनस कर दिया। तो इट मीन्स बेटा कि इस मोहन ने 4800 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं दिए। अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करते तो सिंपली हम ये कैलकुलेट कर देते कि 800 इंटू 7 5600 नहीं मिले, तो उस समय ये गलत हो जाता क्योंकि इसका कुछ पैसा पहले ही एडवांस आया हुआ था एप्लीकेशन के साथ ही, तो इसलिए ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझिए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,10,000 शेयर्स अप्लाइड का आप टोटल देख लीजिए, 1,10,000 इंटू 2,20,000 रुपीज़। इसके बाद सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट में भी अमाउंट एडजस्ट हुआ है, और टू बैंक अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट में अमाउंट एडजस्ट हुआ था 40,000 और बैंक का अमाउंट था 60,000, तो ध्यान दीजिए अलॉटमेंट के सामने 40,000, बैंक के सामने 60,000। और शेयर कैपिटल क्योंकि 60,000 शेयर्स अलॉट होने हैं और 2 रुपीज़ का एप्लीकेशन का अमाउंट था, तो 60,000 इंटू 2 ये 2,20,000 इस तरीके से हमारा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,10,000 से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमने क्वेश्चन करना है 60,000 के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 7, आप देखो बेटा अलॉटमेंट 7 रुपीज़ की थी, तो 60,000 इंटू 7 4,20,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के ड्यू हो गए। और अब ये जब अलॉटमेंट रिसीव करने की टर्न आएगी तो कॉल्सिन एरियर जो कि हम पहले ही समरी में कैलकुलेट कर चुके हैं 4800, इसको ध्यान रखना है एक, और दूसरा जो हमें पहले अमाउंट रिसीव हो चुका है अलॉटमेंट का 40,000 उसको ध्यान रखना है। तो टोटल अमाउंट आप देखिए 4,20,000 था, इसमें से पहले 40,000 जो पहले रिसीव हो चुका है माइनस किया तो ये आ गया 3,80,000, और इस 3,80,000 में से 4800 का कॉल्सिन एरियर माइनस कर दिया तो ये अमाउंट आ गया 3,75,200।
तो आई होप सो बेटा कि अलॉटमेंट का अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए आपको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इसे अपने हाथ से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा और लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। चेंज इसमें हम लेंगे कि जैसे यहाँ पर आपको लास्ट लाइन अगर आप देखो तो ये जो लिखा था कि मोहन जिसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया था। अब ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें आपको अलॉटेड गिवन होगा और वहाँ अप्लाइड शेयर निकाल करके आपको एक्सेस निकालना है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल में लिया कि एम लिमिटेड ने ऑफर किया 80,000 शेयर्स के लिए, अमाउंट 3 एप्लीकेशन का, 6 अलॉटमेंट का, 1 फर्स्ट और फाइनल कॉल का, अप्लाई किया है 1,30,000 शेयर्स के लिए। 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 30,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी गई, बाकियों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी गई। पहले इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर समरी बना लेंगे। 80,000, 1,30,000 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3, 6 और 1 का अमाउंट, अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस का कॉलम बन रहा है। 20,000 को एक भी शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो 20,000 का नील और उसका जो एक्सेस अमाउंट है 20,000 इंटू 3, 60,000 वो रिफंड हो जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी थी 30,000 शेयर्स वाली जिन्हें फुल अलॉटमेंट कर दी गई, तो 30,000 का 30,000 कुछ भी एक्सेस नहीं बचा। और लास्ट जो बैलेंसिंग फिगर में बच रहा है बेटा 1,30,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, 20 और 30 50,000 अप्लाइड के निकल गए, तो बाकी बचे 80,000। 80,000 को अब कितने शेयर अलॉट करने हैं, क्योंकि टोटल ऑफर है 80,000 तो 80,000 ही इशू होंगे। 30,000 हम पहले इशू कर चुके हैं, तो अब हमें अलॉट करने हैं 50,000। तो ये आपका 50,000 ये बैलेंसिंग फिगर में आ गई। ये जो लास्ट वाली कैटेगरी आई है इसका एक्सेस देखेंगे, अप्लाइड माइनस अलॉटेड 30,000 होगा, 30,000 इंटू 3 90,000 रुपीज़। बिकॉज क्वेश्चन में नहीं लिखा, इवन देन हम अलॉटमेंट पे अमाउंट इसका एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से समझिए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मीना हु वॉज अलॉटेड, हाईलाइटेड किया हुआ है अलॉटेड, इस जिसने 1500 शेयर्स के लिए अलॉट किया था आउट ऑफ प्रोराटा कैटेगरी, जो कि प्रोराटा कैटेगरी से थी, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दे पाई। अब एंट्रीज करनी है अलॉटमेंट तक की। तो समरी का सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। डिफ़ॉल्टर हमने लिया, अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस। ध्यान दो, अलॉटेड हमें क्वेश्चन में गिवन है तो अलॉटेड हमने 1500 लिख दिया। तो इस केस में हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं। जब हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो फार्मूला बन जाएगा अप्लाइड अपॉन अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आप देखो बेटा, जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें हमने जो फार्मूला लगाया था वो लगाया था अलॉटेड अपॉन अप्लाइड, क्योंकि अलॉटेड कैलकुलेट करना था तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स किए थे। अब यहाँ क्योंकि हमें अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। तो 80,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2400 शेयर्स अप्लाइड। इस अप्लाइड को हम ऊपर ले गए, 2400 हमने ऊपर लिख दिया अप्लाइड में। अब यहाँ से एक्सेस देखिए, 2400 में से 1500 माइनस किया तो 900 आया, 900 इंटू 3 2700 एक्सेस। अब कॉन्सिनेरियर कैलकुलेट करना है, अलॉटमेंट देखेंगे, 1500 शेयर्स अलॉटेड है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ड्यू है, ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि अलॉटेड के हिसाब से निकालेंगे। 1500 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट है बेटा 6 रुपीज़ की, 1500 इंटू 6 9000। और ये जो एक्सेस है, जो हमने ऊपर एक्सेस कैलकुलेट कर लिया था, इस एक्सेस को यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा कॉन्सिनेरियर का 6,300 रुपीज़। अब एंट्रीज़ की बात करते हैं। एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट नेचुरली इसमें इसी क्वेश्चन के हिसाब से आएगा, 1,30,000 इंटू 3 3,90,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट आप देखिए
90,000 था और 60,000 बैंक का अमाउंट, तो 90,000 अलॉटमेंट के सामने, 60,000 बैंक के सामने, और 80,000 इंटू 3 के हिसाब से 2,40,000 टोटल डेबिट क्रेडिट का आपका टैली हो जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगी 80,000 शेयर्स पर, क्योंकि अब हमें 1,30,000 का कुछ भी नहीं करना। 80,000 इंटू 6 4,80,000 है, और कॉल सिनेरियर का अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 6,300। तो यहाँ पर एक तो इसे ध्यान रखना है, और दूसरा ये जो 90,000 पहले रिसीव हो चुका है इसे ध्यान रखना है। तो 4,80,000 में से बेटा 90,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,90,000। इसमें से 6,300 का कॉल सिनेरियर माइनस किया तो ये अमाउंट आपका आ गया 3,83,700। तो ये अमाउंट आपका कैलकुलेट हो गया। तो आई होप सो कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ जब डिफ़ॉल्टर्स का केस आता है तो उसको ट्रीट करना आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से इसे आप करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।